बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ जी दही भल्ले। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो दही भल्ले बना रहे हैं जी हम। तो आप जो बाज़ार से दही भल्ले लेकर आते हैं और आप सोचते हैं कि पता नहीं वो ऐसा क्या डालते हैं दही भल्लों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये दही भल्ले घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। आलू जो है वो मेरे पास है, मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। दही हमने फेंट के रख लिया और ये हैं जी भल्लियाँ, और इनको मैंने नॉर्मल पानी में डिबो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और बाकी की जो सब्जियां हैं वो मैंने कटिंग कर ली, प्याज, टमाटर, खीरे। और अब जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जी हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए जी मैंने लिया हरा धनिया और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करके तो मैंने इसको कटिंग कर लिया और इसके साथ ही पुदीना डालेंगे इसमें। पुदीने को भी हमने अच्छे से साफ़ किया और इसकी डंडियाँ अलग कर दी, पुदीने के पत्ते उतार लिए। तो इसको भी वॉश करके हमने जग में डाल दिया। तो अब इसके साथ ही हरी मिर्ची डाल देंगे जी, 5 से 7 हरी मिर्ची डालेंगे। और ये है जी लहसुन का पेस्ट। मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था, आपके पास अगर फ्रेश लहसुन अवेलेबल हो तो आप इससे में 1 से 2 जवे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको जी हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये जो ग्रीन चटनी है ना, ये आप इसको जो है वो दही में डाल के तो रायते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी ये पुदीने की चटनी तो सबकी ही फेवरेट होती है। तो अब जी मिक्सिंग करनी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में जो है उबले हुए आलू जो मैंने कटिंग करके रखे हैं वो डाल दिए। और अब इसमें हम भलियाँ डालेंगे। और भलियाँ जो हैं वो जी मैंने इनको नॉर्मल पानी में रूम टेम्परेचर पे रखा था पानी में, और इनको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। इनका जो पानी है उसको आप बिल्कुल ड्रेन कर दें। और अब जी इसमें मैंने प्याज शामिल किए। 1 प्याज था छोटे साइज़ का जिसको मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया। और टमाटर है मेरे पास, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया। और इसके साथ ही खीरा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी में। खीरे की जो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू है ना, तो वो दही भल्लों की जो महक है वो इसी से ही आएगी आपको। और ये जो हम देखते हैं ना बाहर ठेलों पे, रेडी पे लगे होते हैं दही भल्ले, तो वो यही चीज़ें डालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो कुछ अलग से डालते हैं और हम कहते हैं जी वो बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैंने कटिंग किया हुआ धनिया भी डाल दिया इसमें। और अब जी हमारे पास है दही और इसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। और इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो हैं ग्रीन चटनी के शामिल कर दिए। और इसके साथ ही जी नेशनल का चाट मसाला हम डालेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर दही भल्लों का कोई वजूद नहीं। तो आप ये भी शामिल करें इसमें और अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं। तो इसको जी हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको इतना मिक्स करेंगे कि सारा मसाला और ग्रीन चटनी दही के साथ एडजस्ट हो जाए। तो जैसे ही हमने इसको मिक्स किया और अब जी हम इसको डाल देंगे जी अपने ये मिक्स की हुई सारी चीज़ों में। तो आप जब भी दही भल्ले बनाएं तो आप ये जो मसाला है इसको दही में मिक्स करके डालें, तो इससे भी इसके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर आप इसको जो है वो भल्लियों और आलूओं के ऊपर डाल देंगे ना, तो फिर जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इनको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और ये थोड़ा सा जो है इसमें दही बच गया था, तो मैंने सोचा इसको बचा के क्या करना है, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन
मौसूल हो जाए। तो वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जी हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, और अब जी मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने सर्व कैसे किया। और कोई मुश्किल नहीं है जी, ये है जी आपकी दही बल्लों की रेसिपी, और आप बनाएं, इसको ट्राई करें और रोज़ेदारों से दुआएं लें। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले और दही जो हैं वो यकजान हो जाएं। तो मिक्स करने के बाद जी मैं इसको सर्व कर दूँगी। तो माशाल्लाह से जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक, मैंने इसको सर्व कर दिया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।